प्रारंभ होते हैं और सुनो वीर हनुमान राम, सुनो वीर हनुमान। आसन ले लो प्रेम से और बैठ सुनो भगवान सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय हनुमान। उनकी तो दृष्टि पड़ जाए काफी है, काफी है। लेकिन हम चाहवाई को ना, हम तो कृपा दृष्टि संसार के चाहवाई और संसार बार दे गुजर। तो कृपा दृष्टि प्रभु की पाने के लिए यत्न करो, बाकी यत्न छोड़ दो। बाकी यत्न करोगे कितना ही किसी का कर लो, खुद अपने बेटे का कर लो जिसने तुमने जन्म दिया है ना। पढ़ा लिखा के अमेरिका भेज दे, और वो बेटो कहाँ भेज दे उनने? वृद्धाश्रम में। जिसने खुआ प्या के पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, वही बेटा जो है माँ बाप ने कहाँ भेज दे? वृद्धाश्रम। क्या है ये? क्यों कि जिस पे विश्वास करना चाहिए था उस पे तो किया नहीं, और जिस पे ना करना चाहिए था उसके लिए साबित जिंदगी गवा दी। क्या होगा? नहीं, ये जिम्मेवारी दिए, वो जिम्मेवारी निभाओ, भगवान का नाम भी लो, अच्छे कर्म भी करो। दोनों काम करोगे तो दोनों काम मिलेगा। भगवान भी अच्छा काम करेंगे और घर भी अच्छा चलेगा। और बेटा चाहे अमेरिका रहो चाहे कहीं रहो, फिर भी भगवान का नाम ले गो है ना। नहीं, वो अब भी फोटो लगा लगा के भेजे अमेरिका तो अमेरिकन बाबा का। तो ये नहीं है, बड़ा खुद नहीं होता, बड़ा वो बनाता है। ये घमंड है अपना, मैंने किया, मैंने किया, मैंने ये नहीं, मैं नहीं करता तो क्या होता? अरे तू खूब कर ले तो कुछ कर ले, कुछ नहीं होगा। होगा जब ही जब उनकी कृपा हो। तो कृपा पाने के लिए कुछ तो यत्न करो मेरे भाई। जितना यत्न सारा घर में लगा दो, इतने थोड़े बहुत भगवान के साइड में लगा दो, जिससे बेड़ा पार हो। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानव पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। इतना बल आ गया खाली देखण मात्र से। तो तुम भी तो कम से कम उनके शरण बैठो, वो देख लेगा तो नैया पार कर देगा। लेकिन हम उसमें नहीं बैठते। अभी और भी कई हैं जिनने बड़ा स्वाद आ रहा है तो बाहर बात करनी है ना। तो देखिए प्रभु की माया ऐसी, ऊपर वाला बंद है, पहली कर जा। जान लिया उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। माँ सीता के बाम अंग फड़क रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं। शकुन हो गए। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। शंख बानर और भालू गरजना कर रहे, नख ही जिनके शस्त्र हैं, कोई हथियार नहीं, नाखूनी उनका अस्त्र शस्त्र है। वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई
आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ रहे हैं। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गाते हुए जा रहे हैं। भगवान का ही सहारा लिए चले जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरपराज शीश भी सेना का बोझ नहीं सह सकती। क्यों? सेना इकट्ठी हो गई, एक तो बटेौड़ में रहे, एक इकट्ठा हो गया। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते ऐसा करते मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सरपराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। ये विज जाए कृपा निधि और उतरे सागर तीर, उतरे सागर तीर और जैसे लागे खान फल और बालू विपुल कपिवीर सियावर रामचंद्र पद। हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। समुद्र तट पर पहुंच गए। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर आए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। क्यों? इनसे भयभीत कौन रहता है? इनसे भयभीत वो ही रहता है जिसमें कमी होगी, वो इनसे भयभीत रहेगा। जिसमें कमी नहीं है वो इनसे भयभीत होता ही नहीं। वो तो इनको चाहता है, लेकिन कमी वाला भयभीत रहता है। भगवान का तेरे ऊपर अच्छा संकट आए हो। अच्छे आदमी को भयभीत रहने की जरूरत नहीं। अगर कोई गलत काम भी हो जाए तो भी भयभीत नहीं होता वो। क्यों भाई? मैंने तो नहीं किया, क्यों करवाया तूने? जब मैं तेरे कन तो क्यों करवाई? ये बालर बानू कितना भी है, कोई भयभीत नहीं रह रहे, सबके खुशी हो रही है, तो भयभीत होने की जरूरत नहीं। यहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, ये आपका सम्मान करना चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो करती रहे, हमेशा से कर रही है भाई, ये तो हमेशा से सम्मान कर रही है। देखिए ये बिटिया इसकी यहीं पे आके हुई है, बंधन लिया, 2 सप्ताह लगाए थे, 2 सप्ताह के बाद फिर बिटिया हुई। इससे पहले बच्चा हो नहीं रहा। नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया था इसको कि दोनों ट्यूब बंद नहीं होगा। होगा 17 साल बाद। जय हो। भगवान प्रसन्न रखे, खुश रहो, मनोकामना पूरी करे, अखंड सौभाग्यवती भव। और पुनः पुनः अच्छा जी, वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई उपाय नहीं।
सत्य बात है। सबको पता है कि उपाय कुछ नहीं है। उनकी इतनी ही दहशत, जो रावण जिसके पवन बुहारे दे इंदर पानी भरे, देवता हाथ जोड़े खड़े, उसका घर न फूका है और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अब डर तो सच्चो है। अकेला ने आए के इतना काम कर दिया, सब काम, और वो आएंगे तो क्या होगा? जब सारे मिलकर आएंगे तो क्या करेंगे? वो बड़ा बुरा हाल होगा। सबको चिंता सता रही है, वाक्य में चिंता सताएगी। वाक्य में चिंता सताएगी। वो बख्शने वाला नहीं है, अगले बख्श देगा, बख्शे नहीं वो। और देवता चित्त ने धराई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। और देवताओं को मानने की कोई जरूरत ही नहीं है, खाली इसी के चरण पकड़ लो। भगवान राम भी खुश, कृष्ण भी खुश, भोलानाथ भी खुश, और सारे देवता और देवी सब कुछ खुश। तो फिर इसी का चरण क्यों न पकड़ ले? भगवान राम तो ये कहता है, तेरा उपकार तो क्या करूं, मेरा तो मन भी तेरे सामने ना उसके। फिर इसी क्यों न पकड़ ले? लेकिन लोग के तो भय मोरू, कट कट के मर जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। अगर इसके किसी मंदिर में मूर्ति नहीं है तो मंदिर फला नहीं दे सकता। इसलिए हर मंदिर में इसकी मूर्ति मिलेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जान की माता। आठों सिद्धि इसके पास है। 9 तरह की ये निधि धन दौलत है, वो 9 तरह की होती है, वो सारी इसके अंडर है। फिर और अकन के रह गो। माँ लक्ष्मी ने उनको मालिक बना दिया, तो औरों के पास है क्या? इनकी आज्ञा बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। हो तो न आज्ञा बिना पसारी, राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिना पसारी। बिना उसकी आज्ञा के किसी भगवान के पास नहीं जा सकते। इसका ऑर्डर होगा तभी भगवान से मिल सकते हो, नहीं मिलेगा। फिर और के पावर चाहिए, सारी पावर तो है उन्हीं के पास, सारी पावर उनके पास है। लोग भ्रम में घूम रहे हैं और ये नहीं पता भगवान का सेवक है, और भगवान उनका सेवक का कोई अपमान कर दे, नहीं, मंजूरी नहीं है। लेकिन सेवक बनो मेरे भाई, सेवक बन जाओ, गाड़ी पार हो जाएगी। सच्ची लगन, सच्ची आस्था, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इतना करे कौन? बिना गुरु के शिक्षा के पार हो नहीं सकता। गुरु ने बेवकूफ समझने लगा। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी, बहुत बुरी दशा होगी। अब मंदोदरी समझा रही है, दूतियों से बात सुनी। दूती कौन हो है? दूती वेरो तुम कौन हो है? हाँ, सबकी सुन ले।
और फिर वह तो जाग के बताओ। ना ना, पहले बड़ा प्यार तो पूछेगी सबसे, ए तू क्या कर रहा, तू क्या कर रहा, तू क्या कर रहा, फिर वह की देख का मन के, और जो वह की खिलाफ होगो ना, फिर वह का कान भरेगी जाके, वह का कान फिर बात जो लठ। ऐसी हो दूती, तो वे दूती सबको शहर में घूम घाम के सबकी मनोकामना बात लेकर भीतर की मन की, और जाए के मंदोदरी से बता दी, अब ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो रावण से कह रही है, भाई सब ऐसा कह रहे हैं, जिनका दूत की याद आ जाए तो गर्भ गिर जाए राक्षसियों के, याद आती, और वे खुद आओगे तो क्या होगू, जब उनकी याद आ जाए ना तो गर्भ गिर जाए, अरे हम निकाल जाए, मैं देख लूं, मैं देख लूं, मैं ना जाऊं, मैं ले जाऊंगा, मैं फलों कर दूं, खा जाऊंगा, नू ना भरो के ये टिब्बो तो के प्राण भक दे जाएगा है। संकट में बहुत तगड़ो समझो था, मर बहन कुछ ना समझो, अकबो की है, और मैं वैन्य समझू संकट ने ना समझू की है। लेकिन जो बुरा करनी है खुद ही सोचे क्या होगा। तो सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाले जाड़े की रात्रि के सामान आई है, नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। और शंभु क्यों, वो भगत थे किसके, भोला का और ब्रह्मा जी का, उन्हीं से तो वरदान पाया था रावण ने। बोलो वे भी तेरो भलो करना चाहेगा तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा, राम से भी मौजूद। जो वो एक हनुमान जी कौन थे, शंकर भगवान 11वां रुद्र, जिन्होंने रूप धारण किया, संहार करता कौन है, शंकर भगवान, तो वही तो संहार कर रहे हैं। किसी से रुका है वो नहीं मेरे भाई, सत पूछो तो हमारी लगन में कमी है, उनके करने में कमी नहीं, हमारी लगन में कमी है। हमारा मन लाडू खाए, 1 मिनट तो बाबा कहनी चाले फिर घर में बढ़ जाए भाग, एक बार झुक कर देख ले वह कहनी फिर घर में बढ़ जाए, एक बार झुक कर देखो फिर बढ़ जाए। क्या कर रहा है मेरे भाई, लगन लगा ले, फिर घर में रहे चाहे बाहर रहे, चाहे जंगल में रहे, वहीं सहायता मिल जाएगी, वरना ना मिलेगी। और उसकी सहायता मिल गई तो कोई कुछ भी ना बिगाड़ सके, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पे कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, किसी की हिम्मत नहीं। राम बाने गनचर और निकर निशाचर भेक, जब लगे ग्रातन तब लगी और जतन करहु तज टेक, सियावर रामचंद्र पद। ऐसी बातें आपको किसी जन्म में नहीं मिलेगी, इस मनुष्य जन्म में मिल रही है, इस मनुष्य जन्म में मिल रही है। यही स्वर्ग की सीढ़ी है, यही मोक्ष की सीढ़ी है, और यही नरक की। इसी से कोटि कोटि जन्म बिगड़े और इसी से कोटि कोटि जन्म सुधारते। कैसे, श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, काल है,
बाणी काल है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। ये राक्षस डुल्ले मेंढक की डाल। जब तक इन्हें ग्रास नहीं लेते निगल नहीं जाते तब लग हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। भाई ये संकट आवे इतने ये दुख आवे तुम दुखी रहो, इससे पहले अपना उपाय कर लो ना, उसका रास्ता ढूंढ लो ना, तो दुख नहीं होगा। दुख कब होता है देखिए, हक है हम तो बहुत माना बाबा ने, हम तो बहुत माना बाबा, नहीं बाबा नहीं मान रहे, दुख ने मान रहे हो। बाबा को एक में नाम लियो और दुख ने 100 याद कर रहा हो, दुख ने 100 बार याद कर रहा हो, बाबा को एक बना दिया। नहीं मेरे भाई, उसी पे छोड़ दे, तू जाना और तेरा काम जाने, मार या छोड़ तेरा जाने, उसको करना पड़ेगा। और जब छोड़ते नहीं तो नु तू कर ले, तू जाना सारी, तू ही कर ले अपनी आप। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। क्यों? मूर्ख आदमी अच्छे आदमी को हंसते, अच्छी बात। बताओ, राम को भी हंस रहे, उनको हनुमान जी को भी हंस रहे, क्यों? अभिमान है, घमंड में क्या समझो उनको। तो क्या करें? बोला स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। स्त्री तो डरपोक हो है, અને નૂના વેરમુને सारा जगत जीत राख्यो है, बेवकूफ बने। मंगल में भी भय करती हो। अरे मंगल होने लग रहा है, हमारा राक्षस पेट भर भर के खाएगा, आप ही खुराक आने लग रही है। हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है, यदि बानरों की सेना होगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसके हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक सैन्य दिखाकर सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गया है। क्यों? जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पर आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसकर बोले कि तुम चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बड़ी बात है, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ भी श्रम नहीं हुआ, जब तो कोई थकावट नहीं हुई। अरे भालू बानर इनके ऊपर तू सलाह पूछा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर और होय वे गही नास, सियावर रामचंद्र पद। मंत्री वैद्य और गुरु, एक तो राजा का मंत्री और एक वैद्य और एक गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के कारण, अगर ये अप्रसन्न हो जाए के कारण भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर, जिससे उसका हित होता हो, भला होता हो, वो बात ना कहे, और चिकनी चुपड़ी बात खान खातर करे। अक मैं खा लू, चिकनी चुपड़ी बात, उद्धार की बात नहीं। उद्धार तो प्रायश्चित से होगा और सत्य से होगा। वे चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं होगा। कैसे?
भय अलाप क्या से हित के बात ने कहकर प्रिय बोलते हैं। बड़ा मीठा बोल रहे, मेरे पास मिठास है कोना ना घना त्रोण लग जाए तो मिठी कोना मेरे कन तो कड़वी कड़वी आओगी। प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं। वह का मन की बात करेगा, खा तेरे मन में यह है तो तू हाँ यही तू कर, नहीं कुछ भी क्यों ना है सत्य बोलिए, हंसी आवाज जान दे, कोई डर नहीं, उस प्रभु का ध्यान रखिए, कुछ नहीं होगा। तो कर्म से राज्य, मंत्री अगर प्रसन्न हो गए तो राज्य खत्म, और जब वैद्य प्रसन्न हो गया तो शरीर खत्म, दे दी दवाई ऐसी खा के मर गो। और धर्म और मोक्ष सारा नाश, गुरु है प्रसन्न हो गए तो धर्म और परम सब गया, चाहे कितना ही धर्म कर ले, कितना ही कुछ कर ले, सब खत्म, शीघ्र नाश हो जाता है, उसका शीघ्र ही नाश होता है।